गुजरात में एक बार फिर मोदी का जादू चल गया है। मैजिक इस कदर सर चढ़कर बोला कि गुजरात में बीजेपी छप्पड़ फाड़ जीत उसे मिली है। अब किसी भी पार्टी ने गुजरात में अभी तक 156 सीटें नहीं जीती हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी हुई कि पिछले चुनाव में 77 सीटें लाने वाली पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। बड़े बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी भी सिर्फ 5 सीट ही अपने नाम कर पाई। तो बम्पर जीत यहां पर बीजेपी की हुई है। अब हम आपको 1985 में 11 सीट बीजेपी ने जीती थी और उस समय कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया था 149 सीट जीतकर, और उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी ने तोड़ दिया है और कांग्रेस ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। 17 सीट इस बार जीती। पिछली बार 77 सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस बार 17 में ही कांग्रेस पार्टी सिमट गई। आम आदमी पार्टी जो दम भर रही थी कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, वैसा कुछ नहीं। सिर्फ 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई और ऐसा लगता है कि इस बार गुजरात में चुनाव बीजेपी बनाम बीजेपी ही रहा है। बीजेपी का पूरा जोर पिछले प्रदर्शन पर पार पाने की थी, रिकॉर्ड बनाने की थी और इस बार ऐसा ही हुआ है। मोदी मैजिक के आगे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला, जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। ये विजय सामान्य नहीं, ये असामान्य विजय है। हर राजनीतिक तराजू पर ये विजय असामान्य है। लगातार 30 साल 89 से लगातार विजय होना एक राज्य में, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री की जुबानी बीजेपी की एक कहानी 5 साल पुरानी है, जिसमें अब गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत भी जुड़ चुकी है। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीतने के रिकॉर्ड को उसने पीछे छोड़ दिया है, जो उन्होंने साल 1985 में बनाया था। तब कांग्रेस को 56% गुजरातियों ने वोट दिया था। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 22% वोट मिलते थे, जो 37 सालों में बढ़कर 50% के पार पहुंच गया है। विरोधी चाहे सियासी हो या फिर बौद्धिक, गुजरात जीतकर सबको गलत साबित करना प्रधानमंत्री की पुरानी आदत रही है। देश के बड़े बड़े पंडितों को टीवी पे सुन रहा था। मैं हैरान था, अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे। पता नहीं आज रात को उनका क्या होगा, नींद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं गुजरात के मैं सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि आज जब शाम को ईश्वर से आप प्रार्थना करें तो 2 मिनट उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो चैन की नींद ले, निर्मल मन से सुबह उठे। बीजेपी गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता में है, जहां उसने 7वीं बार सरकार बनाई है। इसी रिकॉर्ड के चलते गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां बीजेपी अजय है। तभी तो 27 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी 50% के रिकॉर्ड वोट शेयर को पार करने में कामयाब हुई है। पार्टी का वोट शेयर लगातार ऊपर गया है, जो गुजरात ही नहीं देश में एक रिकॉर्ड है। 1990 में बीजेपी के उदय के साथ ही कांग्रेस को अपना 20% वोट शेयर खोना पड़ा और वो गिरकर 31% पहुंच गया। वहीं बीजेपी 10% की बढ़त लेकर 34% वोट शेयर तक पहुंच गई और चिमन भाई के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई। 1995 में हुए चुनाव में बीजेपी के 42.51% वोटर हो गए, तो कांग्रेस को मत देने वालों की संख्या 33% रह गई। इस चुनाव में बीजेपी ने 121 सीट जीतकर सरकार बनाई। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 45% हो गया और पार्टी ने 117 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता हासिल की।
2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में फिर से इजाफा हुआ और वो 49.85% पहुँच गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 49.12% वोट शेयर के साथ सत्ता में लौटी। 2012 के नतीजों में कांग्रेस को 38.93% वोट मिले, जिसमें 61 कांग्रेस प्रत्याशी जीते। वहीं बीजेपी को इस चुनाव में 47.85% वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जमकर वापसी की। इस चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 41.4% रहा तो बीजेपी का 49.01%। हमने 90 में सरकार बनाई, बाद में कांग्रेस ने वोट फोड़ करके चिमन भाई के साथ सरकार बना दी। 95 में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, 127 सीट पर 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ जीती। 98 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, हर लोकसभा जीते। इस बार बीजेपी को जो वोट शेयर मिला है वो दोनों ही विपक्षीय पार्टी को मिलाकर जितना होता है उससे भी ज्यादा हो रहा है। यानी अगर ये दोनों ही विपक्षीय पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ती तब भी बीजेपी की जीत निश्चित थी।